Assalamu alaikum. Welcome back to Fatima Organic Game. This is my 10 lecture. Now I'm going to teach you about 1,2-CX disconnection and 1,3-CX disconnection and their mechanism with the help of example. Let us start. अगर आपको नेचर से कोई प्रोडक्ट मिलता है और वो कम अमाउंट में है, आपको उसे बनाना है, तब आप सबसे पहले आप उसका डिस्कनेक्शन करवाएंगे। आप तब तक करवाएंगे जब तक आपको स्टार्टिंग मटेरियल मिल ना जाए जो मार्केट में इजी अवेलेबल हो, और मार्केट से उसे ख़रीद कर आप लाएंगे और दोनों को रिएक्शन करवाएंगे। तब आपका डिज़ायरेबल प्रोडक्ट वो मिल जाएगा, जिसे आप टारगेट मॉलिक्यूल कहते हैं। आपको सबसे पहले एक मैप पेपर करना होगा और अलग अलग पोजीशन से डिस्कनेक्शन करवाना होगा। और ऐसा डिस्कनेक्शन करवाना होगा जब आप कनेक्शन करवाएं तो वो इजी वे में कनेक्ट हो जाए, क्योंकि रेट्रो तो इमेजिनरी प्रोसेस है, लेकिन आपको जब कनेक्शन सिंथेसिस करवाना होगा तो वो एक रियल प्रोसेस होता है। रेट्रो मैप वर्क है और वो रियल होता है। अब अगर आपको CX डिस्कनेक्शन करवाना है तो कोई भी बॉन्ड रेट्रो एटम क्लिप करना होगा। और अगर आपको यहाँ आपको 1-2 ग्रुप CH डिस्कनेक्शन के बारे में जानना है। लेट अस स्टार्ट विद द 1,2-CH डिस्कनेक्शन। 1,2 डिस्कनेक्शन वो CH डिस्कनेक्शन है जिसमें फंक्शनल ग्रुप का जो रिलेशन होगा वो 1-2 का होगा। पहला ग्रुप 1 पोजीशन पर होगा और दूसरा जो ग्रुप होगा वो 2nd पोजीशन पर होगा। यहाँ पर आप देखें, ये एक टारगेट मॉलिक्यूल है आपके पास। इस टारगेट मॉलिक्यूल पर अगर आप फंक्शनल ग्रुप देखेंगे तो ये आपका पहला फंक्शनल ग्रुप है और दूसरा फंक्शनल ग्रुप NU है। एक कार्बन के साथ एक फंक्शनल ग्रुप और दूसरा कार्बन के साथ दूसरा फंक्शनल ग्रुप है। पहला फंक्शनल ग्रुप पहले कार्बन से अटैच है और दूसरा फंक्शनल ग्रुप NU जो है वो दूसरे कार्बन से अटैच है। अब आपको CH डिस्कनेक्शन करवाना है तो कोई भी यहाँ पे आप हेटेरो आइटम क्लिप करेंगे। क्लिप करना बहुत इजी होता है, बट उसे जोड़ना आसान नहीं होता है। अगर आसानी से होगा तभी आपको डिज़ायरेबल प्रोडक्ट मिल पाएगा। आपने अलग अलग पोजीशन से डिस्कनेक्शन करवाएं, फिर देखें कि कौन सा पोजीशन फेवरेबल है कनेक्शन के टाइम, और आसानी से हो जाता है, तभी आपको टारगेट मॉलिक्यूल मिल पाएगा। पहले आप कई ट्रायल फॉर्म में इसको मैप वर्क में देखते हैं और फिर फाइनल ऑब्जर्वेशन आप जो फाइनल रेट होता है वो यहाँ पे दिखाते हैं आप हैं कि सबको दिखाना तो पॉसिबल होता नहीं है, जो फाइनल है उसी को यहाँ पे दिखाते हैं या फिर 1-2 एग्जांपल देके दिखा देते हैं। जब आप CH डिस्कनेक्शन करवाएंगे तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच यहाँ पे करवा रहे हैं। पहला रीज़न ये है कि आपने बहुत मेथड ट्राई किया, डिस्कनेक्शन अलग अलग तरीके से करके देखा, तो यहाँ पे आपको लगा कि आपने पाथ A से करवाया और पाथ B से करवाया यहाँ पे डिस्कनेक्शन। बट डिस्कनेक्शन के बाद जब कनेक्शन करवाएंगे तब आपका कनेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो राइट ओरिएंटेशन पे हो रहा है कि नहीं, ये आपको देखना है। पाथ A के द्वारा डिस्कनेक्शन करवाएंगे तो देखेंगे पाथ A ज़्यादा फेवरेबल है। दूसरा रीज़न, वो पॉइंट बहुत इजी से डिस्कनेक्ट होता है जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होता है। अगर ये वाला कंसिडर करेंगे तो देख सकते हैं कार्बन के एडजेसेंट पोजीशन पर अगेन कार्बन है। अब आगे आपको कौन सा फेवरेबल है और उसकी मैकेनिज्म क्या है, अब आपको ये दिखाएंगे। प्लीज़ लिसन केयरफुली। अगर ये वाला पाथ ए देखेंगे तो यहाँ पर कार्बन के साथ ऑक्सीजन है, दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो होगा, और कार्बन के बगल में अगेन ऑक्सीजन है, तब ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
ओरिजिनल कार्बन की अगेन कम कर देगा। तब यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा हो जाएगा कार्बन ऑक्सीजन के बीच में। और अगर आप ये सेकंड देख रहे हैं, पाथ बी देख रहे हैं, पाथ बी को कंसीडर करेंगे तो देखेंगे बगल में ऑक्सीजन लगा है, अगेन कार्बन के बगल में कार्बन लगा हुआ है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस यहाँ देखने को मिलेगा क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। बट एट एडजेसेंट साइड ऑफ कार्बन देयर इज अगेन कार्बन, उस पर कोई इफेक्ट, फिर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और जब इफेक्ट नहीं पड़ेगा तब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस का एज कंपेयर टू पाथ ए कम होगी और पाथ ए की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो ज़्यादा होगी। तब आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज़्यादा पाथ ए की होगी एज कंपेयर टू पाथ बी। ये बॉन्ड ज़्यादा इजीली ब्रेक होता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होती है। दस पाथ इज फेवरेबल फॉर क्लीवेज। अगर आप ये बॉन्ड क्लिप करते हैं पाथ है तो इस बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन की तरफ जाएगा। यहाँ पर आपको दो कार्बन मिलेगा, कार्बन नंबर फर्स्ट एंड कार्बन नंबर सेकंड। कार्बन नंबर फर्स्ट के एडजेसेंट पोजीशन में आपको पहले मिलेगा ऑक्सीजन निगेटिव स्पेशीज, जो आपको ओम निगेटिव मिलेगा। आपको ये पहला सिंथोन मिला और स्पेशीज को बैलेंस करने के लिए पॉजिटिव चार्ज दिया जाएगा, तब आपको सिंथेटिक इक्विवेलेंट मिलेगा। अभी ओ नेगेटिव एज अ सिंथोन मिला आपको, अब इसको बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन पॉजिटिव दिया जाएगा तो आपको सिंथेटिक इक्विवेलेंट मिल जाएगा। ये आपको सिंथेटिक इक्विवेलेंट मिला एक। अब दूसरी स्पेशीज जो है COR, सी पे पॉजिटिव, कार्बन पे पॉजिटिव है, ये दूसरी सिंथोन है। इसको बैलेंस करने के लिए क्लोरीन आ गया है। अब ये आपको दूसरा सिंथेटिक इक्विवेलेंट मिल जाएगा। यहाँ सिंथेटिक इक्विवेलेंट एक आपको मिल गया है। जो आपको पहले स्पेशीज मिली थी वो ये है, लेकिन इस पे भी तो आपको दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। अब आप इसका फर्दर डिस्कनेक्शन करवा सकते हैं। यहाँ पर आपको दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है और उसका रिलेशन 1-2 है। जो आपको ये सिंथेटिक इक्विवेलेंट मिला है ये वाला, इस पे दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है और उसका रिलेशन 1-2 का है। अगेन 1-2 डिस्कनेक्शन आप करवा सकते हैं। यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक जो है NU जो फंक्शनल ग्रुप है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी कार्बन से। जब आप इसको क्लिप करेंगे, तोड़ेंगे, तब आपको NU- और कार्बन एज अ पॉजिटिव चार्ज मिलेगा। इस तरह से NU- और कार्बन एज अ पॉजिटिव चार्ज। ये आपको सिंथोन अपटेन हो गया है। अब आपको सिंथेटिक इक्विवेलेंट सिंथेटिक इक्विवेलेंट आपको अपटेन करना होगा। NU को हाइड्रोजन से रिएक्ट करवा देंगे तो NUH एक सिंथेटिक इक्विवेलेंट मिल जाएगा। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव स्पेशीज देने के बावजूद आप यहाँ पर नेगेटिव स्पेशीज नहीं देंगे, उसके बदले में आप यहाँ पर हाइड्रोजन को एलिमिनेट कर देंगे। पॉजिटिव, अब पॉजिटिव जो कार्बन पे है और निगेटिव हाइड्रोजन में एलिमिनेट हो जाएगा तो ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा और कार्बन पे पॉजिटिव है तो दोनों मिला के एक बॉन्ड क्रिएट करेगा। तो यहाँ पे आपको एपॉक्साइड जैसी एक स्पीशीज मिल जाएगी, उसका फॉर्मेशन हो जाएगा। अब आपको एपॉक्साइड टाइप की स्पीशीज मिल जाएगी। अगेन आपके सिंथेटिक इक्विवेलेंट मिल जाएगा। अब आपके पास 3 सिंथेटिक इक्विवेलेंट है, जैसे आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था उसमें मिला था। अब इसमें भी आपको 3 सिंथेटिक इक्विवेलेंट है। एक न्यूक्लियोफाइल है, दूसरा NUH है, दूसरा एपॉक्साइड है और तीसरा COClR है। अगर आपको ये टारगेट मॉलिक्यूल बनाना है तो आपको ये तीनों स्पेशीज को मार्केट से ख़रीद कर लाना होगा और उसको सिंथेसिस करवाना होगा और आपको टारगेट मॉलिक्यूल, आपके डिज़ायरेबल टारगेट मॉलिक्यूल आपको मिल जाएगा। ये तीनों स्पीशीज़ आप मार्केट में
से ख़रीद लेंगे, बाय कर लेंगे, क्योंकि इजीली अवेलेबल है एपॉक्साइड और ये तीनों स्पेशीज़। और फिर उसको रिएक्ट करवा के आप एक टारगेट मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर सकते हैं, जो यहाँ पे दिया हुआ है। सिंथेटिक करने के लिए स्टार्टिंग मटेरियल एपॉक्साइड सबसे पहले आपको मार्केट से बाय करना होगा। सिंथेटिक यहाँ पे 2 स्टेप पे कंप्लीट होगी। पहले स्टेप में आप 2 स्टार्टिंग मटेरियल का यूज़ करेंगे और सेकेंड स्टेप में आप जो रिमेनिंग थर्ड वाले स्टार्टिंग मटेरियल आपको ऑब्टेन हुआ वो यूज़ करेंगे। जैसे रेट्रो करने के टाइम इन फर्स्ट स्टेप, जैसे रेट्रो करने के टाइम आपको बताया गया था कि इसमें कि ये वाले में पॉजिटिव चार्ज बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन को एलिमिनेट किया गया। अब ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज हो गया और कार्बन पर पॉजिटिव। तब यहाँ पर बॉन्ड क्रिएट हुआ और एपॉक्साइड का फॉर्मेशन हुआ। अब उसी तरह NaOH को जब एपॉक्साइड से रिएक्शन करवाइएगा तब यहाँ पर एक बॉन्ड क्लीव होगा। तब आपको मिलेगा ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे शिफ्टिंग जैसा होगा, इस तरह से आपको मिलेगा। अब आप सेकंड स्टेप में आ जाएंगे, जिसमें आप जो रिमेनिंग सिंथेटिक इक्विवेलेंट है उसका आप यूज़ करेंगे। ये वाले का आपने 2 सिंथेटिक इक्विवेलेंट का स्टेप फर्स्ट में यूज़ कर लिया है। अब बचा एक सिंथेटिक इक्विवेलेंट, ये वाला। अब इसका आप यूज़ करेंगे। इसके पास क्लोरीन है, ये वाले पास क्लोरीन है और क्लोरीन, और ये वाले के पास हाइड्रोजन है। इसका हाइड्रोजन और इसके क्लोरीन दोनों रिएक्शन करके बाहर निकल जाएगा HCl के फॉर्म में, जो हमने कैटालिसिस HCl के फॉर्म में ये बाहर निकल जाएगा। जब हमने यूज़ किया तो वो निकल जाएगा। जब क्लोरीन बाहर निकलेगा तब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज दे देगा और ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज दे देगा। अब जो है कार्बन पे डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन पे एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ शेयर करेगा और दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन अब हो जाएगा। फ्री रेडिकल जैसी मैकेनिज्म यहाँ पे हो जाएगी। दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन है दोनों के पास, तो दोनों एक दूसरे से दोनों में शेयरिंग होगी, बॉन्ड क्रिएट होगा, यहाँ पे बॉन्ड क्रिएट होगा और अब आपको टारगेट मॉलिक्यूल मिल जाएगा। अब आपको मैं सेकंड एग्जांपल बताने जा रही हूँ। यह आपको टारगेट मॉलिक्यूल दिया हुआ है। ये तो पता है क्या बनाना है, बट ये किससे बना है ये नहीं मालूम। इसका स्टार्टिंग मटेरियल क्या है ये नहीं मालूम। प्रोडक्ट पता है बट आप रिएक्टेंट नहीं मालूम है। तो आप वही डिस्कनेक्शन अप्रोच कंसेप्ट यहाँ लगाएंगे। इसको पहले डिस्कनेक्ट करेंगे, स्टार्टिंग मटेरियल पे जाएंगे, स्टार्टिंग मटेरियल फिर मार्केट से बाय करेंगे, दोनों कंबाइन करके आप ये टारगेट मॉलिक्यूल अगेन बना देंगे। यहाँ पे देखें, इस टारगेट मॉलिक्यूल को फंक्शनल ग्रुप रिंग के बाहर है। यहाँ पे जो है एक फंक्शनल ग्रुप रिंग पर है और दूसरा रिंग के बाहर है। इट मीन्स आपको यहाँ पर CN का बॉन्ड ब्रेक करना चाहिए। CN का बॉन्ड एक रिंग पर है, दूसरा रिंग के बाहर है। आप रिंग के साथ बॉन्ड को ब्रेक करना प्रेफर नहीं करेंगे। बॉन्ड ब्रेक करना वैलिड नहीं होगा जो रिंग के साथ है, इसलिए आप उस पर ध्यान नहीं देंगे। इससे जो नेक्स्ट वाले बॉन्ड को जो कार्बन नंबर 2 यहाँ पे है, नाइट्रोजन से यहाँ पर ब्रेक करना आप इसको प्रेफर करेंगे। जो कार्बन नंबर 2 के से है बॉन्ड, उसको ब्रेक करना आप ज़्यादा प्रेफर करेंगे, क्योंकि कोई अगर हेट्रो आइटम बीच में है उसको ब्रेक करना ज़्यादा अच्छा होता है एज़ कम्पेयर टू जो हेट्रो आइटम टर्मिनल पे है। कभी भी टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप को डिस्कनेक्ट नहीं किया जाता है। जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होता है, आप यहाँ पर 1,2 डिस्कनेक्शन 1,2 डिस्कनेक्शन का रूल यहाँ पे फॉलो करेंगे। माइनस नाइट्रोजन पर इस जाएगा और पॉजिटिव चार्ज जो है वो कार्बन पे आएगा। माइनस चार्ज नाइट्रोजन पे इसलिए जाएगा क्योंकि वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है
और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब आपको 2 सिंथोन मिल जाएगा, ये वाला और वो वाला। ये आपको अब यहाँ पे नाइट्रोजन पर माइनस चार्ज है तो इस जाएगा कि इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे पॉजिटिव हम हाइड्रोजन को ले आएंगे तो ये अनिलीन का यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा। अनिलीन ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको मार्केट में ईजिली अवेलेबल है, उसको आप मार्केट से ख़रीद सकते हैं। ये आपका एक सिंथेटिक इक्विवेलेंट मिल गया। अब दूसरा देखें ये वाला स्ट्रक्चर, तो OH के बगल वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है। आपको मैं बता चुकी हूँ कि अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो आप इजीली एपोक्साइड का यहाँ पे फॉर्मेशन करवा देंगे। बाहर से किसी को लाने से अच्छा है कि यहीं पे आप एपोक्साइड का फॉर्मेशन करवा देंगे। तो ये आपको सिंथेटिक इक्विवेलेंट मिल गया और एक आपको ये मिल गया। अब आप इसको इजी वे में सिंथेसिस कर सकते हैं क्योंकि आपको स्टार्टिंग मटेरियल मिल गया है। अब आपको बनाना है, वो आपका मैप वर्क था, और ये जो है ये रियल में आपको बनाना है। स्ट्रक्चर करना चाहे तो आपको अब सिंथेसिस करना तो बहुत ज़्यादा इजी है। किसी बेस के प्रेजेंस में अब आपको यहाँ पे रिएक्शन करवा देंगे। किसी भी बेस, अगर आपको कोई बेस मिल रहा है उसके प्रेजेंस में आप रिएक्शन यहाँ पे करवा दें। जो ज़्यादा रिएक्टिव है उसको पहले आप डिस्कनेक्शन करेंगे। नाइट्रोजन या ऑक्सीजन दोनों में आप सोचेंगे किसको डिस्कनेक्ट करना है, उसी को करेंगे जो ज़्यादा रिएक्टिव है। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है इसलिए वो ईजिली डोनेट कर देगा, इसलिए ये ज़्यादा रिएक्टिविटी होगा। क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो ये ज़्यादा रिएक्टिव करेगा। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है इसलिए इलेक्ट्रॉन जल्दी डोनेट नहीं करता है, तो इसकी रिएक्टिविटी कम होगी। इट मीन्स आपको कार्बन और नाइट्रोजन के बॉन्ड को ब्रेक करना ज़्यादा वैलिड होगा। अब आपको कार्बन और नाइट्रोजन का बॉन्ड को ही ब्रेक करना होगा। ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इसलिए डिस्कनेक्शन पहले करते हैं और इसको बाद में करते हैं क्योंकि ये अनवांटेड प्रोडक्ट दे देता है। अनवांटेड प्रोडक्ट से बचने के लिए इसलिए इसको पहले डिस्कनेक्ट कर देते हैं। जैसे ही बेस से आप रिएक्शन करवाएंगे एनिलीन पर जो नाइट्रोजन पर लॉन पेयर है वो डोनेट करता है कार्बन को, ठीक है, कार्बन को। तो ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज आ जाएगा और नाइट्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे देगा और नाइट्रोजन के पास एक नाइट्रोजन के पास रहेगा फ्री रेडिकल जैसी यहाँ स्पेशीज हो जाएगी। फिर इलेक्ट्रॉन की दोनों में शेयरिंग होगी क्योंकि दोनों पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों में शेयरिंग होगी और बॉन्ड का क्रिएशन होगा, बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा और अब आपको ये अपना टारगेट मॉलिक्यूल मिल जाएगा। अब आपको फाइनल ये टारगेट मॉलिक्यूल अपना मिल गया।